यहाँ पर जो मौत से मिलना चाहता है। कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ डर नहीं देती, वो आपके अंदर तक उतर जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं ऐसी ही टॉप 10 साउथ इंडियन हॉरर मूवीज जिनकी कहानियां आपको दिन में भी डराने लगेंगी। तो दिल थाम लो, क्योंकि अब शुरू हो रहा है डर, रहस्य और बदले का सबसे डरावना सफर। 10 पिसासु 2014। इस तमिल हॉरर फिल्म की कहानी है एक वायलिन बजाने वाले लड़के सिद्धार्थ की। एक दिन वो देखता है कि एक लड़की सड़क पर एक्सीडेंट में मर रही है। सिद्धार्थ उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो मर जाती है। इसके बाद से उसके घर में अजीब चीजें होने लगती हैं। कभी चीजें अपने आप गिरने लगती हैं, कभी किसी की छाया दिखती है। शुरू में वो डर जाता है, पर धीरे धीरे उसे पता चलता है कि वो आत्मा उसी लड़की की है जो उस दिन मरी थी। वो आत्मा उसे नुकसान नहीं पहुंचा रही, बल्कि किसी और सच्चाई की तरफ ले जा रही है। फिल्म के अंत में खुलासा होता है कि उस लड़की की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि एक क्राइम का हिस्सा थी। सिद्धार्थ उस आत्मा की अधूरी कहानी पूरी करता है और उसकी आत्मा को मोक्ष मिलता है। यह फिल्म डर और इमोशन का शानदार कॉम्बिनेशन है। नंबर 9 माया 2015। ये फिल्म शुरू होती है एक सिंगल मदर आरती से, जो अपने बच्चे की देखभाल के लिए स्ट्रगल कर रही है। वो एक हॉरर फिल्म में काम करती है, लेकिन धीरे धीरे रील और रियलिटी का फर्क मिटने लगता है। फिल्म के अंदर दिखाए गए सीन उसी की जिंदगी में होने लगते हैं। फिल्म में दिखाया गया है एक जंगल जहां एक औरत मरी थी, जिसकी आत्मा अब हर उस इंसान से बदला लेती है जो उस जगह जाता है। आरती को एहसास होता है कि वही उस औरत की कहानी का हिस्सा बन चुकी है। अंत में जब वो आत्मा के सामने आती है तो उसे पता चलता है कि दोनों की किस्मतें एक दूसरे से जुड़ी हैं। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी और म्यूजिक इतना रियल है कि हर सीन आपको डरा देगा। नंबर 8 गृहम 2017। अवाल। यह कहानी है एक डॉक्टर कृष्णन और उसकी पत्नी अवंती की। दोनों हिल स्टेशन में एक नए घर में रहते हैं। एक दिन उनके पड़ोसी वहां शिफ्ट होते हैं और उसी दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। दीवारों पर खून के निशान, बच्चे की हंसी और दरवाजे अपने आप खुलना बंद होना। धीरे धीरे कृष्णन को पता चलता है कि इस घर में पहले एक चीनी परिवार रहता था, जिनका बेरहमी से कत्ल हुआ था। उनकी आत्माएं अब बदला लेने लौटी हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स इतना रियल और इमोशनल है कि डर के साथ साथ आपको उन आत्माओं के लिए दुख भी महसूस होता है। नंबर 7 कंचाना 2011। यह फिल्म हॉरर कॉमेडी का मास्टरपीस है। कहानी एक डरपोक आदमी राघव की है, जो भूतों से इतना डरता है कि रात में अकेला बाहर भी नहीं जाता। लेकिन एक दिन उसके ऊपर एक आत्मा का कब्जा हो जाता है, और वो आत्मा होती है कंचना। कंचना असल में एक ट्रांसजेंडर थी जिसे समाज ने मार डाला था। अब वो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने लौटी है। फिल्म में डर के साथ साथ समाज के खिलाफ एक मजबूत मैसेज भी है। कंचना की आत्मा अपने दुश्मनों को खत्म करती है और राघव की मदद से अपनी आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 6 राजू गारी गाधी 2015। 3 दोस्तों को एक गेम शो में हिस्सा लेने का मौका मिलता है, जहां उन्हें एक हॉन्टेड मैंशन में 7 रातें बितानी हैं। जो भी बचेगा उसे मिलेगा बड़ा इनाम। शुरू में सब मस्ती करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस घर में कुछ भयानक होता है। उनके एक एक करके साथी मरने लगते हैं। फिल्म का ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि वो आत्मा किसी के साथ हुआ गलत व्यवहार का बदला ले रही है। फिल्म डर और रहस्य दोनों का शानदार मिश्रण है। नंबर 5 एजरा 2017। एजरा की कहानी शुरू होती है मुंबई से कोची शिफ्ट हुए एक कपल से, रोहन और प्रिया। प्रिया एक प्राचीन यहूदी बॉक्स खरीद लेती है, जिसे द बुक बॉक्स कहा जाता है। बॉक्स खुलते ही एक बुरी आत्मा आजाद हो जाती है। धीरे धीरे रोहन की जिंदगी में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। लाइट अपने आप ऑन ऑफ होती है, प्रिया की तबीयत बिगड़ने लगती है और सबको एहसास होता है कि उस बॉक्स में किसी की आत्मा फंसी हुई थी। क्लाइमैक्स में पता चलता है कि वह आत्मा बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ था। फिल्म का सस्पेंस एंड विजुअल्स टॉप लेवल के हैं। नंबर 4 अरुंधति 2009। अरुंधति एक राजघराने की कहानी है। अनुष्का इसमें 2 किरदार निभाती हैं, एक राजकुमारी अरुंधति और दूसरी उसकी परदादी। सदियों पहले एक तांत्रिक पशुपति को बंद कर दिया गया था, जो अब फिर से लौट आता है बदला लेने। अरुंधति को एहसास होता है कि वही अपनी परदादी की तरह उस बुरी आत्मा को हराने के लिए जन्मी है। फिल्म में VFX और बैकग्राउंड स्कोर इतने शक्तिशाली हैं कि हर सीन आपको बड़े पर्दे का एहसास देगा। नंबर 3 यू टर्न 2018। यह फिल्म सड़क पर बने यू टर्न से शुरू होती है। लोग बिना नियम देखे गाड़ियों को मोड़ते हैं और फिर रहस्यमयी तरीके से मरने लगते हैं।
जर्नलिस्ट रचिता समांथा इस केस की तहकीकात शुरू करती है, लेकिन जल्द ही खुद शक के घेरे में आ जाती है। जांच के दौरान पता चलता है कि एक हादसे में एक माँ और बेटी की मौत हुई थी और उनकी आत्माएं उन लोगों से बदला ले रही हैं जो उसी जगह से गलत यू टर्न लेते हैं। फिल्म का एंड बहुत इमोशनल और सोचने पर मजबूर करने वाला है। नंबर 2, थिरनबी, फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस, 2009। एक नया अपार्टमेंट, नई जिंदगी, लेकिन जब टीवी पर चलने वाला शो घर वालों की असली जिंदगी कॉपी करने लगे तो क्या होगा? माधवन को एहसास होता है कि टीवी में चलने वाला सीरियल उनकी फ्यूचर लाइफ बता रहा है और जो भी टीवी पर होता है वही अगले दिन उनके साथ भी हो जाता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि ये शो मर चुकी एक फैमिली की आत्माओं का बदला है। फिल्म का सस्पेंस और क्लाइमेक्स इतना रियल है कि आपकी सांसें थम जाएंगी। नंबर 1, कंचाना, 2, गंगा, 2015। यह कहानी एक टीवी शो टीम की है जो एक हॉन्टेड प्लेस में शूट करने जाती है। वहाँ गंगा नाम की लड़की पर आत्मा का कब्जा हो जाता है। शुरुआत में सब इसे मजाक समझते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि ये आत्मा अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने आई है। फिल्म के क्लाइमैक्स में डर और इमोशन दोनों का धमाका है। लॉरेंस की एक्टिंग और गाना सो कारपेट इसे यादगार बना देते हैं।